अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पीआईए खरीदने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने उन्हें मशवरा दिया है कि पीआईए को खरीद लिया जाए और ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दिया जाए। नाम एयर पंजाब रखा जाए। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को पीआईए खरीदने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम ने उन्हें मशवरा दिया कि पीआईए को खरीद लिया जाए और ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दिया जाए और उसका नाम एयर पंजाब रखा जाए। पीआईए की निजकारी, एक और खरीदार की तैयारी। नवाज ने भी कौमी एयरलाइन को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने उनसे मशवरा किया कि पीआईए को खरीद लिया जाए, ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दे दी जाए, नाम पंजाब एयरलाइन रखा जाए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना पीआईए को एक्वायर न करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम को हिदायत की कि आप पीआईए को खरीद सकती हैं। ऐसी एयरलाइन कायम की जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त दुनिया के हर हिस्से में जाए। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। उन्होंने मजीद कहा कि नई एयरलाइन से मुतालिक गौर भी जारी है। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को तबाह बर्बाद किया। हमारे आईनी इदारों ने ही आयन और मुल्क का सत्यानाश किया। अल्लाह का शुक्र है इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सदेबाब कर रहे हैं। नवाज शरीफ का मजीद कहना है कि 2016 में शुरू होने वाला तरक्की का सिलसिला चलता रहता तो आज मुल्क का ये हाल ना होता, पाकिस्तान में बेरोजगारी ना होती, मुल्क एशियन टाइगर बन चुका होता। आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया। मैं समझ रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सद्देबाब करते चले आ रहे हैं। अगर उस प्रोसेस को, उस हुकूमत को, हमारी उन मोमेंटम को चलने दिया जाता, आज पाकिस्तान में बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ ना होती, पसमानदगी नाम की कोई चीज़ ना होती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आज बहुत खुशहाल होता और इर्द गिर्द के मुल्कों से भी बहुत आगे होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे और जो होगा देखा जाएगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दे दी। जवाब में तलाल चौधरी ने केपी हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। बोले विफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे में तरक्की के लिए काम करें। पीटीआई एक बार फिर दाल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए तैयार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कमर कस ली। कारकुनान और रहनुमाओं को तैयारी की हिदायत कर दी। तलाल चौधरी ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। अली अमीन गन्नापुर को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने जल्द बड़े एहतजाज की कॉल की धमकी दे दी। जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी। कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जैसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। अली अमीन के ऐलान पर लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा कि सूबे की तरक्की का सोचने के बजाय इंतशारी टोला मुल्क की राह में रुकावट बना हुआ है। पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट, एक काम ऐसा जो किसी आम आदमी के लिए या केपीके के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। पहले भी सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी। वाकई में इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है।
आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब। आईनी बेंचों के जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि गुंजाइश 66,625 की और कैद में 1,08,643 कैदी। मुल्क भर की जेलों में हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी खुद जेलों से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेने बैठ गए। पंजाब की जेलों में 36,365 कैदियों की जगह है। सूबे की पुलिस ने 67,837 कैदियों को सलाखों के पीछे डाला हुआ है, जिनमें से 36,128 मुल्जिमान ट्रायल शुरू होने के मुंतजिर हैं। जारी एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हिदायत दी है कि इन मसाइल पर हंगामी बुनियादों पर जोर देना होगा। अहम बैठक में फौजदारी इंसाफ इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा समेत हाल ही में कैद काटने वाले आहत चीमा और खदीजा शाह ने भी शिरकत। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। ग्रीन लॉकडाउन के तीसरे रोज भी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा। देखते हैं अफजाल अब्बासी की ये रिपोर्ट। लाहौर में स्मोक का जिन बेकाबू, फिजा इंतहाई आलूदा। ग्रीन लॉकडाउन भी फिजाई आलूदगी कम न कर सका। शहरी कहते हैं लॉकडाउन हुकूमत का अच्छा कदम है, लेकिन आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन। स्मोक की रोकथाम के लिए सूबे भर में पुलिस की कार्रवाइयाँ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 1035 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर में इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों में 73 मुल्जिमान को धर लिया गया। 184 मुकदमात दर्ज किए गए। फिजाई आलूदगी के लिए हुकूमती इक़दाम तो जारी हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ग्रीन लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद करें। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवाकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। लाहौर के निजी स्कूल के उस्ताद का तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। प्राइमरी स्कूल की टीचर अकबर ने तालिब इल्म नुमान की बुरी तरह पिटाई की। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। नसीराबाद पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल टीचर ने अदालत से अबूरी जमानत करवा ली। और अब आपको बताएं कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन सूबा बन गया। सच बोलने और लिखने की पादाश में खबर देने वाला खुद ही खबर बन जाता है। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। दिन मनाए जाते हैं, मुज़म्मतें भी होती हैं, लेकिन जुल्म बर्बरियत के खिलाफ इक़दामात सिफर हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन सूबा बन गया। सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ती उमूर की अंजामदही इंतहाई मुश्किल होने लगी। सच लिखने और बोलने वाले खुद सुर्खियाँ बनने लगे। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज कहते हैं हुकूमत को मसवदा दिया है, जिसमें सहाफ़ियों के हवाले से कानून साजी की दरख्वास्त की गई है। हमारे कोई 100 से ज़्यादा सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से हमारी गाए बगाए हुकूमत के साथ बातचीत होती रही है। पंजाब में, फेडरल गवर्नमेंट में और सिंध में कोशिश की गई है और वहाँ पे कानून मंजूर हुआ है। सहाफ़ियों के हवाले से जो जराइम हैं उनमें मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त सज़ाएँ उनके लिए मुकर्रर हों। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाले सूबे में नुमाइंदा जमात खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर काशिफुद्दीन कहते हैं सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान जल्द रिहा हो जाते हैं। ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उनको सज़ा हो सके। यहाँ पर हमारा मसला ये है कि हमारे सहाफ़ी अपनी रिपोर्टिंग के लिए
اپنے اپنے دائرے کار میں اور اپنے اپنے دائرے اختیار میں وہ کام کرتے ہیں. ہمارے بہت سے سارے ساتھی شہید ہو گئے. آزادانہ رپورٹنگ کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں اور بدقسمتی سے یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحافیوں کے خلاف جرائم کا دن ہر سال 2 نومبر کو منایا جاتا ہے. پاکستان میں صحافیوں کے قتل کی صرف 2 مقدمات ایسے ہیں جن میں مجرموں کو سزا سنائی گئی. کیمرہ مین محمد حسین کے ساتھ آصف شہزاد، بول نیوز، پشاور. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.